Hello, dear students. Welcome to my class. We are doing Chapter 1, Maths, Class 10, NCERT, Real Numbers. We have already completed exercise 1.1. Before starting exercise 1.2, let's revisit irrational numbers. So, what are irrational numbers? The numbers which are written in square roots. And you cannot take it out from the square roots, like root 2. Root 2 is written as root 2 only. You cannot take it out from root 3. Root 4 is not an irrational number because root 4 is 2. So root 4 is equal to 2. Its value is equal to whole number. Its value is equal to an integer. So this is not a rational number. But root 2, there is no integer for root 2, root 3, root 15. So these are irrational numbers. If we talk about the decimal expansion, so the decimal expansion is non-terminating, non-repeating. For example, you can see here 0.101101110 means there is no pattern and neither it's terminating. Neither it has some pattern or it is terminating. So these kind of decimal expansions come under irrational numbers. इफ यू टॉक अबाउट पाई, तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि पाई का अगर डेसिमल एक्सपांशन देखें तो 3.14, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई. इसके लिए कोई बड़ी सी वैल्यू है जिसका कोई एंड नहीं है, वो टर्मिनेट नहीं होती. दिस इज जस्ट द राउंड ऑफ वैल्यू जो कि हम कैलकुलेशंस में यूज करते हैं. वी आल्सो राइट पाई एज 22/7 व्हिच इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. ओरिजिनली पाई इज irrational because this is the ratio of circumference and diameter. तो वो कभी भी होल नंबर नहीं होता है. Okay, so remember these kind of numbers are irrational numbers. Now how to prove whether a number is irrational or rational? For that we will use a theorem, theorem 1.2. Let p be a prime number if p divides a square, then p divides a where a is a positive integer. p कोई प्राइम नंबर है, p इज अ प्राइम नंबर है ना. मान लो p कोई भी नंबर है, लेट अस सपोज 2. अब p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, लाइक 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर. 2 अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली 2 विल डिवाइड 4. अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी 2 अगर 16 को डिवाइड करता है तो उसके पहले वो 4 को डिवाइड करेगा इससे. तो दिस इज द थ्योरम, इसका हमें यूज करना है. जैसे हमारे पास है 36. 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है. अब 36 को मान लो एक नंबर है 3. 3 इज अ प्राइम नंबर. 3 डिवाइड्स 36. तो 3 शुड डिवाइड 6 ऑल्सो. सो यस, इट इज करेक्ट. अगर 3 36 को डिवाइड करता है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा. तो अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. वेयर p इज अ प्राइम नंबर, दिस शुड बी नोटिस कि p प्राइम नंबर होना चाहिए. p फिर कंपोजिट नंबर हुआ तो दिस थ्योरम इज नॉट वैलिड. ठीक है. यूजिंग दिस थ्योरम वी आर गोइंग टू प्रूव रूट 2 इज irrational. Let us prove that root 2 is irrational. Very easy process is there to prove root 2 is irrational number. Few statements you have to learn and you will get full marks to prove root 2 is irrational number. Now here we use the method of contradiction. Contradiction, opposite. हमें उल्टा सपोज करना है. इन्होंने बोला रूट 2 को irrational प्रूव करो. You suppose that root 2 is rational number. रैशनल नंबर मानकर इसको, इसमें सारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगा देंगे. रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगाते ही हमें कुछ ऑपोजिट, कुछ कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट मिलेगी एंड वी विल से कि हमारा अजम्पशन तो गलत था, रूट 2 रैशनल नहीं हो सकता. तो अगर रूट 2 रैशनल नहीं है तो फिर उसे इरैशनल होना पड़ेगा. तो हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, उल्टा मान लेते हैं. तो लिखने का प्रोसेस क्या रहेगा? लेट अस डिवाइड द स्क्रीन टू 2 पार्ट्स क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ये.
सपोज √2 इज अ रैशनल नंबर। सी, मेरे साथ इसको पहले समझना, उसके बाद इसको कॉपी डाउन करना। नो वन विल कॉपी डाउन व्हेन आई एम राइटिंग, तो थोड़ा सा अपना सारा जो कंसंट्रेशन है वो इसको समझने में लगाना है। हमने माना है कि √2 एक रैशनल नंबर है। हम हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन अच्छे से जानते हैं। रैशनल नंबर तो वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब हमने बोला कि √2 रैशनल है, तो √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, वेयर हमने ये माना है कि p एंड q आर को प्राइम। p और q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर को प्राइम, यानी उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम मतलब इनका HCF 1 है। p और q दे आर नॉट शेयरिंग एनी कॉमन फैक्टर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी मैंने, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर राइटिंग डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। चलो ये तो हमने सपोज कर लिया। अब हम इसे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ताकि √2 जो है वो रूट से बाहर आ जाए। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सी क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर होता है 2, p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q²। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस यू डोंट हैव टू शो, ये क्रॉस शो मत किया करो, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, है ना। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट p², 1 टाइम्स p² इज p², 2 टाइम्स q² इज 2q², p² इक्वल्स टू 2q²। अब अगर p² 2q² के इक्वल है तो p² तो कुछ 2 का मल्टीपल हुआ। जो p² है वो 2 टाइम्स q² तो कुछ भी हो सकता है। अब q² में जब 2 का इंटू करेंगे तो जो नंबर आएगा वो एक इवन नंबर होगा जो कि 2 का मल्टीपल होगा। तो p² इज 2 टाइम्स m। q² को थोड़ी देर के लिए हमने m मान लिया। m मानने का ये मतलब है कि 2 टाइम्स समथिंग, तो समथिंग को शो करने के लिए हम कुछ भी m n ऐसा यूज करते हैं। तो p² इज अ नंबर विच इज ऑफ द काइंड 2 टाइम्स m। इसका मतलब p² तो इवन नंबर है। p² इवन नंबर हो गया, p² तो 2 का मल्टीपल है। दिस मीन्स 2 डिवाइड्स p²। 2 तो p² को डिवाइड करता है। अगर p² 2m है, इसका मतलब 2 p² को डिवाइड कर रहा है। और अगर 2 p² को डिवाइड करता है तो अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी कि therefore 2 will divide p also। अगर 2p² को डिवाइड करता है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर है वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उससे भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स p, 2p को डिवाइड करता है। इसका मतलब p क्या है, p कोई 2 का मल्टीपल है। नाउ आई एम यूजिंग n जस्ट टू शो कि डिफरेंट इंटीजर्स हैं। p भी 2 का ही मल्टीपल है, तो p कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2n। therefore p is of the kind p equals to 2n. Now let us suppose this is our equation 1. Now substitute this value of p in 1. Substitute p equals to 2n in equation 1. चलो रखते हैं p की जगह 2n को, तो 2n का स्क्वायर इक्वल्स टू 2q², राइट। p की जगह हमने 2n रखा है। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, n का स्क्वायर n² इक्वल्स टू 2q²। Divide both sides by 2, you would get 2n² equals to q²। दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। Now we got 2n² equals to q²। इसको थोड़ा सीधा लिखूं तो हम इसको ऐसा समझें कि q² जो है वो 2n² है। Now you can say q² is a multiple of 2, क्योंकि तो 2n² टाइप का हो गया, तो 2 टाइम्स समथिंग, है ना, कुछ भी m n l ले लेती हूँ। q² is a kind of 2 times something, 2 times l। तो यहां पता चला कि जो q² है वो तो 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 डिवाइड्स q²। नाउ यू वुड से दैट therefore 2 डिवाइड्स q²। अब 2 q² को डिवाइड करता है, अगेन बाय थ्योरम 2
डिवाइड्स Q, 2 Q को डिवाइड करता है। इसका मतलब Q भी 2 का ही मल्टीपल है। Q इज ऑफ द काइंड 2 टाइम्स समथिंग, 2 times L M N O P Q R, 2 times R. Q is of the kind 2 times R. तो Q भी 2 का मल्टीपल है और P भी 2 का ही मल्टीपल है। This implies Q is a multiple of 2R and P is also a multiple of 2. ये हमें पहले ही मिल गया था। अब देखो, हमने शुरू में ही मान लिया था कि P और Q तो को प्राइम है, यानी P और Q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब P और Q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर यहाँ पर 2 कॉमन कैसे आ गया? This is the contradiction, है ना? Therefore, P and Q has, therefore न लिख के हम लिख देते हैं this implies, इसका मतलब है P and Q has 2 as its common factor. Therefore, our supposition, हमने जो suppose किया था, our supposition that P and Q are co-prime, P and Q are co-prime is wrong. हमारा जो supposition है वो wrong है. This leads to contradiction. This leads to contradiction. This leads to contradiction. लास्ट में हम लिख देंगे therefore root 2 is an irrational number, है ना? ये सब लिखना पड़ता है हमें कि हमने जो सपोज किया था P और Q को प्राइम है वो गलत है, हमारा जो सपोजिशन है वो गलत निकला, दिस लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शन, ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। At last you have to write therefore root 2 is an irrational number. Yes, root 2 is a irrational number, right? Easy. Watch the video 2 or 3 times because ये चीज एक बार में लर्न नहीं होगी, but yes, after watching it 2 or 3 times फिर करके भी देख लोगे तो it's very easy. Okay, I hope you understood. Okay, bye.